महाराज बड़े खुश हैं। आंगन में बेटी जब बड़ी हुई है, बड़ी होने के बाद एक दिन अपनी मैया से बोली, और एक बात आप लोगों से कहूं, आंगन में बेटी होना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। लड़के भले ही चार हों पर इज्जत जी, लेकिन तुम सोचो एक लोटा पानी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। और बेटी यदि एक है तो पानी भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, कपड़े भी धोएंगे। और बेटा यदि चार है फिर जरूरी नहीं है कि हमें एक लोटा पानी भी मिल जाए। बेटी जब आंगन में आती है तो तीन चीज लेके आती है, श्रद्धा, शक्ति और लक्ष्मी। तीन चीज लेके बेटी पैदा होती है। बेटा कभी तुम्हें कोई चीज की ना पूछे। बाप यदि कहीं काम करके आ रहे थको आए तो बेटी घर में बैठते ही बैठते सबसे पहले उन्हें पानी लाएगी, पानी लाएगी, फिर नाश्ता लाएगी, खाना लाएगी, और एक बात गंदे कपड़े उतरवाएगी, नए दूसरे पहनाएगी। और बेटी की सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिता के पास में बैठेगी, जब तक बाप को खुश नहीं कर देगी तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। मैं अच्छी बच्चियों की बात कर रहा हूँ, उन बच्चियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 24 घंटा बाप के पास नहीं जाती। 1 मिनट में ताऊ को काम करे आए, 1 मिनट में चाचा को करे आए, चाचू को करे आए, भैया को करे आए, भाभी को करे आए। काऊ तो लड़तना, किसी से झगड़ा भी नहीं करती। वो जानती है एक दिन मुझे जाना है और मैं ये सब मेरे हैं और सब पराये हो जाएंगे, तो मैं झगड़ा करके क्या करूंगी। वो झगड़ा करती ही नहीं है। बेटी को ले जाना और लड़के को ले जाना मेला में, दोनों को रुपए दे दो, कहना खिलौने ले लो, तो बेटा बंदूक की दुकान पे लगेगा, बेटी गुड़िया की दुकान पे लगेगी। क्योंकि ये जन्मजात से आतंकवादी पैदा ही होते हैं। और बाबू बंदूक को 2-4 दिन चला ले, सोना है तोड़ मोड़ के घर ही कर दे 3-4 दिन नहीं। और बेटी जब गुड़िया को लाएगी तो उसे सजाएगी, उसका श्रृंगार करेगी। 1-2 दिन नहीं, सालों बाद देखना न्योंकी तो ही रखी हुई मिलेगी। बेटी का काम होता है सजाने का, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सासुर हो, चाहे घर द्वार कोई सा भी हो, बेटी का काम है, सजाती है बेटी। लेकिन ये बच्चे जरूरी नहीं है कि एक लोटा पानी भी दे दें। आप लोग जानते हो बेटी आज मेरे से तो बाप का दुख बेटी बांट सकती है। माताओं सारे लली चुप क्यों नहीं रहती? बेटी के घर में गरीबी है, बाप जाता है चारों तरफ फिरता है, बाप की माँ की तो जो बेटियां होती हैं ना, सहेलियां बन जाती, सहेलियां माँ से हर बात को कर देंगी, लेकिन पिता से बात नहीं कहती, पिता से नहीं कह पाती। लेकिन जब बाप कहीं से घूम फिर के बाप आता है और बेटी के मारे या दुखी रहे तो बाप से तो नहीं कहती हैं, लेकिन मम्मी से कहेंगे,
मम्मी पापा मेरी खातिर दुखी है ना, पापा मेरी खातिर किसी के दरवाजे पे नहीं बैठ पा रहे हैं। माँ पिताजी से बोल देना कि वो जैसे घर में डाल देंगे, जहां डाल देंगे मैं सारी उम्र काट जाऊंगी। पैसा वाला ना देखे, वो झोपड़ी में डाल दें तो मैं झोपड़ी में अपनी जिंदगी काट दूंगी, लेकिन मेरी खातिर मेरा बाप आंखों से रोए और घर में उदास होके बैठे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी खातिर मेरे पिता का सर नीचा न हो और सारे दिन फिरते हैं इधर उधर, लेकिन शाम को जब आते हैं तो मेरे पिता की हालत देख के मुझ पर रहा नहीं जाता। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, जहाँ डाल देंगे, जैसा भी डाल देंगे, फिर मेरे तरफ से कर्जा ना करें, गरीब घर में कर दें, मैं उसी गरीब घर में अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। ये अच्छी बच्चियां अपनी माँ से बोल देती हैं, बाप से लड़ती नहीं है कि ये चाहिए कि वो चाहिए। वो जानती हैं कि मेरे पिता को पैसे की खातिर अपने दरवाजे पे कोई नहीं बैठने दे रहा है। वो आज मैं ही अपने पिता से ऐसी बात करूंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। सब कुछ पिता पैदा करता है, वो अपनी बेटी को देता है। आज पैसे की खातिर कोई नहीं बैठने देते तो माँ से बोल देती है। और ये चीज ध्यान रखना, अच्छी बच्चियां कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि वो जानती हैं यहाँ भी मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। अच्छा मायके में देखो कितने ताने लगते हैं कि पराए घर की है, पराए घर जाना है। ताने देते नहीं देते, पराए घरे जाना है। और सारी जिंदगी यहाँ काम करती रही, फिर भी लोग कहते हैं पराए घरे जाना है। और जब वहां पहुंच जाती है तो वहां भी काम करती है, लेकिन वहां उसे क्या मिलता है? अरे एक पराए घर की है, वो कहते हैं। दोनों घरों में उसे कोई रहने जिंदगी काटती है, सेवा कर करके दूसरों के दिल में जगह बनाती है बेटी, लेकिन कोई उसे अपने घर में स्थान देता नहीं है। सेवा करती, ये तो प्यार की मूरत है। सेवा कर करके सास के दिल में जगह बनाए, ससुर के दिल में जगह बनाए, और मायके में हो तो यहाँ सेवा कर करके सबके भैया भाभी के, माँ के, पिता के दिल में जगह बनाए, लेकिन दोनों घरों में उसे कोई स्थान नहीं देता। लोग पूछते हैं कि ये व्रत क्यों रखते हैं? बोले हमें क्या करना, हमारे पति हमारे बच्चे ठीक रहे, अपने लिए वो भी व्रत भी नहीं रखते। बेटी हमेशा यही सोचती है, सेवा करती है, रोती है। लोग पराया कहते हैं, मैं आखिर मानूं तो कौन से घर को अपना मानूं? इस घर में भी कुछ मेरा है नहीं, जहां मैं जाऊंगी वहां भी लोग मुझे स्थान नहीं देंगे, काम ही करना है। और बेटी की शादी हो तो बड़ी बात नहीं करना। भैया से देखो कितना झगड़ा होता है। जिनकी बहनें हैं उन्हें पूछो, भैया से 1 मिनट में झगड़ा हो जाए, 1 मिनट में सलाह हो जाए। संजा को कहूं तो लड़के आए, घर में आ जाए तो खाना कौन देगी? बहन। अजय कही अब बस सवेरे की बातें पकड़े, फिर तो ले खाए ले, क्यों नाराज हो रहा है? फिर भी अपने भाई को जब तक भोजन नहीं करा देगी तब तक वो चैन से बैठेगी नहीं आंगन में, कपड़े भी धोएगी, भोजन भी कराएगी। वो 1 मिनट को कभी पास में बैठने से बनी नहीं, 1 मिनट बनती नहीं है दोनों में। और शादी होती है तो तुम जानते हो महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कहीं से पैसा ना आए बेटी के लिए, लेकिन शादी होगी तो पैसा आएगा, कैसे भी आए। सालों महीनों पहले बाप ऐसे ही भागता है, आज ये करना है, कल वो करना है, हलवाई करना है, ये करना है, टेंट करना है, ये करना है, और बिल्कुल थकता नहीं है। परी चाची थकता नहीं है, नहाता भी नहीं है, खाता भी नहीं है,
और सारे सारे दिन भागता है और थकता नहीं है। घर आएगा तो खुश होके आएगा। क्यों? घर में शक्ति बैठी है, अभी पिता को थकने नहीं देती। अभी तो घर में शक्ति बैठी है ना, तो थकती नहीं, बाप थकता ही नहीं है। पूरे पूरे दिन भूखा प्यासा भाग रहा है। शादी जैसे नजदीक आती है वैसे ही बाप दूना मेहनत करता है। रात में भोजन करे तो करे को भूखा सो जाए, लेकिन सुबह फिर भी जल्दी उठ के काम करेगा, लेकिन थकान महसूस नहीं होती उसे। शक्ति का प्रभाव पूरा छूटा। और जब बेटी की जब विदा पे नंबर आता है ना, और विदा पे नंबर आए तो ये मन सोचना कि घर ही घर रोता है। अच्छी बच्चियों के लिए तो परिवार और गांव भी रोता है। जिन बच्चियों ने कभी मुंह जोड़ के अपने पूरे गांव से, अपने से बड़ों से तू तड़ाक नहीं की, सबका सम्मान किया, अपने घर का काम किया सो किया, अपने पड़ोसी को दुख में देखा तो उनका भी हाथ बटाया, ऐसी बच्चियों के लिए कहो घर रोए, घर नहीं पूरा मोहल्ला रोता है। पूरा गांव रोता है। और सबसे ज्यादा कौन रोता है? जिसकी कभी एक मिनट बनी नहीं। भाई जब कंधे पर रखता है और कंधे पर रख के जब गाड़ी में डालता है तो बहन दोनों हाथों से उसकी कमीज जगड़ लेती है। दोनों हाथों से जब कमीज जगड़ती है तो रो करके कहती है, भैया मुझे इस गाड़ी में मन डाल, आधी तू खाएगा तो आधी मैं खा लूंगी, लेकिन ऐसे गाड़ी में धक्का मार के मन डाल। भाई बार बार धक्का मार रहा है, लेकिन बहन कमीज को छोड़ना नहीं चाहती। एक मिनट को नहीं छोड़ते। बार बार धक्का मार रहा है, बार बार बहन कमीज को पकड़ रही है। ये कहती है कि तू जैसे रहेगा, जैसे रखेगा भैया मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन मुझे इस तरीके से गाड़ी में मत डाल। अब बाप का तो ठिकाना ही नहीं। महीनों पहले तैयारी करता है बाप, जब बेटी गले से लगती है तो बाप का रोम रोम रोने लगता है। विदा होती है, गिर जाता है जमीन पर। पैसे भूखा प्यासा 1 महीने पहले से भागता रहा और विदा हुई तो इतनी जल्दी गिर गया कि बाप पर उठने की, चलने की शक्ति नहीं रही। क्योंकि बाप की शक्ति थी वो तो चली गई। रिश्तेदार झोला ले लेके भागने लगते हैं। झोला उठाया, बोले अब चलो भैया, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता, अब यहाँ कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, अब चलो यहाँ से। तो रिश्तेदार भी चले जाते हैं। कोई हलवाई भी आ जाए बाप के पास, कहे भैया, तो बाप हाथ जोड़ लेता है कि भैया आज मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उठ जाऊं। कल जब हो तो कल मिलना मुझसे, और कल जब मिलोगे तो मैं तुम्हारा पैसा दूंगा, लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उठ करके तुम्हारे पास कुछ कर सकूं। आज मुझे माफ करो, आज मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ उठाऊं। और जैसी जगह पे गिर जाए वैसी जगह पे पड़ा रहता है वो बूढ़ा बाप। वो आंगन, वो घर, चारों तरफ देखता है। जब बेटी दिखाई नहीं देती तो उसे रोना आता है कि रोज मैं घर में आया, अगर 1 गिलास पानी मांगा है तो मेरी बेटी लेके मेरे पास तक आई, और आज इस घर में देखता हूं तो बेटी दिखाई नहीं देती। उन्हीं घर को, उन मकानों को देख देख के बेटी को भी रोना आता है। इन्हीं मकानों में खेली, इन्हीं में पढ़ी, इन्हीं में लिखी। बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज सब कुछ पराया सा हो जाएगा, सब पराया। तो अच्छी बच्चियों के लिए अकेला बाप नहीं रोता, पूरा गांव रोता है।
पूरा मोहल्ला रोता है। लड़कों के ऊपर नहीं, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी देवताओं से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को बर्तन मांझ के पाल देती है एक मां, लेकिन 4 बच्चों पर एक मां पाली नहीं जाती। माओ का अनादर हो रहा है। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, दुर्गा मैया का, काली मैया का, कभी किसी का कभी किसी का, लेकिन घर की मां खुश नहीं है तो जगत जननी जगदम्बा को तुम खुश नहीं कर सकते, चाहे पूरी ताकत लगा देना। अगर घर की मां आंगन में खुश है, अपनी खुद की मां तुमसे यदि प्रसन्न है, तो जगत जननी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगदम्बा जब आंगन की खुश है तो उसे खुश करने की जरूरत नहीं है। अब तुम रख रहे हो नवरात्रि के व्रत और घर की मां को कबहुए जेवना का पायु छुए हुए। जब घर की जिसने पैदा किया उस मां के तुमने पैर तक ना छुए, तो फिर जा दुर्गा मैया के पैर छुए का तुम्हारा उद्धार थोड़ी है रहो है कि तुम्हारा दान धर्म लग रहा हुआ, कुछ नहीं लग रहा। अगर पूजा तभी अच्छी लगती है, सबसे पहले घर की मां को प्रसन्न करके देखो, घर के बाप को प्रसन्न करके देखो, यही तो हमारे भगवान है। इन भगवानों का अनादर है, और जब भगवान की पूजा करो तो का खुश हो जाओ। ऑटोमेटिक खुश करना है। छत पे तभी चढ़ पाओगे जब सीढ़ी पे कदम रखोगे, तो सबसे पहले घर के माँ बाप को खुश करना होगा। ऑटोमेटिक फरियाद भगवान के कान तक चली जाएगी, क्योंकि माँ से मिलकर के तो देखो, माँ का आशीर्वाद तो लो। माँ कितनी भी बुरी भली क्यों ना कहे, अपने मुंह से तुम लफ्ज मत निकालना। और माँ बुरी भली कह दे लेकिन आत्मा से नहीं कहेगी। शाम को देखना गोदी में तुम्हें न लिटा ले तो बात करके देखना, गोदी में लिटा लेगी, सर पे हाथ फिराएगी। माँ का आशीर्वाद तो लेके देखो काम कितना बनता है। माँ दुखी है घर में और तुम बाप मैया की पूजा करो तो कुछ होने वाला नहीं। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, और किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। मैया गिरजा उस आंगन में पड़ी हुई अपनी मां से कहा, मां